आदाब, नमस्कार। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। हालात ही कुछ ऐसे थे कि इससे पहले मेरा पढ़ना मुमकिन ना हो पाया। आज मैं आपको सुना रहा हूँ। आज मैं आपको सुना रहा हूँ डॉक्टर रशीद जहाँ का अफसाना। उन्वान है सौदा। सुनिए, डॉक्टर रशीद जहाँ का अफसाना। उन्वान है सौदा। याद भी क्या चीज़ है, अजीब बेमौका सताती है। जब वहाँ से गुज़रो, जब कभी वहाँ जाओ, वही बातें, वही सूरत, वही पुरानी याद फिर से ज़िंदा कर देती है। हम सब मिलकर ड्राइव के लिए गए। प्रकाश की मोटर तो बिल्कुल अपनी ही है। हजार प्रकाश को बनाओ, छेड़ो, वो अपनी हद से नहीं गुजरते। शायद उन्होंने कभी किसी से मोहब्बत की है। लगता तो ये है कि शायद सुलग सके, लेकिन मुझे क्या, न वो मेरे लिए सुलगें और ना ही मैं उनको फूंकना चाहूं। लेकिन फिर भी उन पर बाज़ वक्त इतना गुस्सा आता है और दिल यही चाहता है कि उनको तंग करूं, उनके अंदर घुस जाऊं और देखूं कि वहाँ अलावा सर्दी, जाड़ा, बर्फ के और भी कुछ है। खैर, हम 5 दोस्त रात को 10 बजे सैर को निकले। हम सब जवान थे, खुश थे। 4 औरतें थीं और मर्द सिर्फ प्रकाश थे। कार चल रही थी। उसी हंसी मजाक के बावजूद हम में से कोई भी वहां ना था। उस अंधेरी, तारों भरी, खूबसूरत और मतवाली रात में सबने अपने आप को दूर दूर भेज दिया था। शायद मेरा ख्याल गलत हो, लेकिन कम से कम मैं तो वहां ना थी। उस हवा, पानी, खामोशी और अंधेरी रात ने गालिबन उन सबको भी उसी तरह जगा दिया हो जिस तरह के मुझे जिंदा कर दिया था। नदी के बंध पर पहुंचे। ये सब उसके छोटे से पुल पर चढ़कर गप्पे लगाने लगे। मैं कार में ही लेटी रही। एक तो तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, दूसरे ये जगह, ये पानी का शोर, ये पुल, ये मेरे लिए और ही मानी रखते थे। एक ऐसी अंधेरी रात, तारों से जगमगाती हुई, यही पानी का शोर और यही जगह थी। लेकिन हम 2 थे, वो और मैं। हम दोनों इश्क के उस खुशनुमा और पुरखतर रास्ते पर थे जहां जरा जरा सी रुकावट भी एक पहाड़, एक समुंदर मालूम होती है, जिसका पुर करना एक पुरलुत्फ मुसीबत होता है। आह, वो ज़माना कितना कदर के नज़दीक था, कितना लतीफ़ और प्यारा था, जहाँ नज़र मिलते ही इंसान बेकाबू हो जाता है, जहाँ जिस्म की कुर्बत एक बिजली, एक सनसनी, एक वहशत, एक गर्मी पैदा करती है, जब इंसान बेखुद हो जाता है और दुनिया में सिवाय उसके और अपना कोई नहीं होता। मछेरे मछलियां पकड़ने के लिए जाल लगा रहे थे। मैं भागकर नीचे उनके पास गई और उनके काम काज में हारिज होने लगी।
एक जवान और खूबसूरत औरत चाहे वो कितनी ही बड़ी मोटर में बैठ कर आए, और हाँ वो कोई हो, ऐसी खूबसूरत रात में मछेरे भी उसे देखकर मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकते। उन्होंने अपने काम को भूलकर मुझे अपने जाल से खेलते देखा और खेलने दिया। ये भी नीचे उतरे। तुम नीचे क्यों चली आई? शिकायतन बोले। क्यों? ऊपर क्या रखा था? मैंने छेड़ा। जोश से मुझे वहीं सबके सामने गोद में उठा लिया और प्यार करने लगे। ऊपर रखा क्या था? क्या रखा था? क्या रखा था? चलो अब ऊपर चलें। यहां क्यों वक्त बर्बाद कर रही हो? ये खुदा के लिए छोड़ दीजिए। आप मौका बे मौका हर जगह बदतमीजी शुरू कर देते हैं। मैंने बिगड़ कर कहा और उनकी गोद में से निकलने की कोशिश करने लगी। वो आंखें, वो चेहरा झुका, मेरे नज़दीक और नज़दीक आया। गरम और तेज सांस से मेरा चेहरा जल उठा। मैंने मुंह ऊंचा किया। आंखें उनकी आंखों में जम गईं। मेरा लड़ता हुआ जिस्म उनकी गिरफ्त में ढीला पड़ गया। क्या तुम्हें शर्म आती है कि कोई तुम्हें मेरे साथ देख ना ले? मुझे तो दुनिया में किसी की भी परवाह नहीं, चाहे कोई देखे। जहां के इस सिरे से उस सिरे तक मैं तुम्हें इसी तरह लेकर जा सकता हूं। आहिस्ता से मुझे नीचे उतार दिया। भाई कितनी शर्मिंदा थी। मुझे खुद क्या परवाह थी। वो मछेरे तो मछेरे, अगर सारी दुनिया भी जमा हो जाती तो मैं अपनी मोहब्बत पर नाज करती, ना कि शर्माती। वही रात, वही चेहरा झुका हुआ शौक से, इश्क से चमकता हुआ मेरी नज़रों के सामने था। लेकिन इस दफ़ा औरत वह न थी। इश्क में भी हरकत है, ज़िंदगी है। वो कोई मुर्दा तो नहीं कि एक जगह दफन हो जाए। जब कोई अपने रक्स के दौरान जगह बदलता है तो पहले से ज़्यादा तेज़, ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा गहरा हो जाता है। मोहब्बत बदलती रहती है, यही जवानी है। हाँ, अपनी याद छोड़ जाती है, जो गाहे गाहे एक बेचैनी, एक दर्द, एक कैफियत पैदा कर देती है। लेकिन बगैर इसके ज़िंदगी क्या? मैं उस रात अपने से मीलों दूर थी। तस्वीरें बना रही थी और बिगाड़ रही थी कि एक मोटर करीबी आकर रुकी। पहले तो मुझे डर लगा कि मैं अकेली हूँ और न मालूम ये लोग कौन हैं। लेकिन एक औरत का सर देखकर इत्मीनान हो गया और मैं अच्छी तरह छुपकर लेट गई। हमारी मोटर ऐसी जगह खड़ी थी कि मैं तो उन लोगों को देख सकती थी, लेकिन वो मुझको नहीं देख सकते थे। एक साहब जिनकी शक्ल से मैं वाकिफ़ थी और जिनकी जवान बीवी और छोटे बच्चों को मैं जानती थी, वहाँ दो मोटरों के दरमियान रोशनी में घबराए हुए खड़े थे। मस्त, बिल्कुल तहजीब से गिरे हुए। एक हाथ ऊपर जोर जोर से हिला रहे थे और दूसरे हाथ से बेख्तियार अपने जिस्म को मल रहे थे। अरे भैया रोशनी बंद कर दो, ये क्या हरकत है? उनकी आवाज़ भी भर्राई हुई थी। मोटरों के दरवाजे खुले। 3 बुर्कापोश औरतें उतरी। जानी, यहाँ तो बुर्का उतार दो, यहाँ कौन बैठा है? उन्हीं 5-6 मर्दों में से एक ने कहा, क्यों प्यारी, एक बोसा दोगी? कि सख्त आवाज़ कुछ अरसे के बाद मेरे कान तक आई। हम आए काहे को हैं? तुम लोगे तो हम देंगे।
एक बुर्कापोश औरत ने, जिसकी आवाज़ बिल्कुल बेहिस और मुर्दा थी, जवाब दिया। 3 औरतें थीं, 5-6 मर्द। किसी को तो ठहरना था ही। 2 मर्द, उनमें से शायद ज़्यादा अमीर, ज़्यादा रुतबे वाले थे, कि 2 औरतें बग़ैर हैलो हुज्जत के उनके सुपुर्द कर दी गईं और वो दोनों जोड़े झाड़ियों में गायब हो गए। अब 1 औरत और 3 मर्द रह गए। उसके करीब खड़े होकर बहस शुरू हुई। आगे पीछे का मोल होने लगा। यार, हम पहले जाएंगे, हमने पहले कह दिया था। माशाअल्लाह, क्या कहने, आप क्यों पहले जाएंगे? ये खूब रही कि आप तो वहाँ मज़े करें और हमारा जोश यहीं खड़े खड़े ख़त्म हो जाए। और ज़्यादा बिगड़ कर कहने लगे, अरे भाई, वो चौथी साहिबा नहीं आई क्या? उन पर वहीं दस्तखत होने लगे? अच्छा भाई, लॉटरी डाल लो। इस दफ़ा उन साहब की आवाज़ में अलावा घबराहट के गुस्सा भी था। अरे जल्दी करो यार, आखिर कहाँ तक जब्त किया जाए? उस अंधेरे में 3 मर्द बराबर हिलते हुए नजर आ रहे थे। 1 औरत और 3 मर्द, तीनों इतने सख्त बेचैन और बेताब। फैसला मुश्किल था। उनकी आवाज़ें जोशे हैवानी से इस तरह काँप रही थीं जिस तरह उनके जिस्म मुतहर्रिक थे। ये औरत बिल्कुल खामोश थी। बाजार में जब एक कुतिया के पीछे 3-4 कुत्ते पड़ते हैं और इसी तरह जोश और बेताबी दिखाते हैं, तो कमबख्त कुतिया भी इतने ख़रीदारों का हुजूम देखकर जान छुपाकर भागती है। लेकिन ये इंसान औरत, जो कि मालदारों और नेक शरीफ औरतों ने कुतिया से भी नीचा कर दिया था, एक हाथ से कार पकड़कर झूलती है। यानी तुम ही बताओ कि तुम्हारे साथ पहले कौन चले? वो ज़ोर से हंसी। अरे कोई आ जाओ, मेरे लिए तो तुम सब हरामी एक ही से हो। ये कहकर वो पुल की तरफ भागी और एक मर्द जल्दी से उसके पीछे लपका। चंद मिनट बाद ऊपर से टॉर्च चमकी। मेरे दोस्त नीचे उतरने की कोशिश कर रहे थे। उस तेज रोशनी ने चंद सेकंड के लिए 2 बरहना शख्स सबके सामने कर दिए। रोशनी के चमकते ही मर्द ने अपने जिस्म की परवाह न करते हुए फौरन अपना मुंह औरत के बुर्के में छुपा लिया। डर था कि पहचान न लिया जाए। गुनाह करना गुनाह नहीं, उसका पकड़ा जाना गुनाह है। फिर कह कहे और मुर्दा कह कहे उस लड़की के सुनाई दिए। वो उन कुत्तों पर हंस रही थी। मैं फिर कभी वहां नहीं गई। तो ये था रशीद जहां का अफसाना। कोशिश करूंगा कि कल भी आपको रशीद जहां का एक और अफसाना सुनाऊं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।